हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई चल रहा होगा। चलिए, आज हम एक और न्यू चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नेम इज वेदर एंड क्लाइमेट। सो वेदर क्या होता है, क्लाइमेट कैसा होता है, क्या होता है, चेंजेस कैसे होते हैं, ऐसी मल्टीपल टॉपिक्स के अंदर जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। सो ये लेक्चर है 6th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 और इस चैप्टर का ये है लेक्चर नंबर 1। सो चैप्टर 4 आपका वेदर के बारे में है और आपको क्लाइमेट के बारे में बताने वाला है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके अंदर आप फील करने वाले हैं, इसके अंदर आप एग्जांपल से समझने वाले हैं कि हम किसी एक प्लेस पर रहते हैं और कोई और हमारा दूसरा फ्रेंड किसी और प्लेस पर रहता है, तो सेम टाइम पर वहां का वेदर अलग होगा, यहाँ का वेदर अलग होगा, यहाँ का टेम्परेचर अलग होगा, यहाँ का टेम्परेचर अलग होगा। सो क्लाइमेट अलग, क्लाइमेट अलग, यहाँ पर हमें डिफरेंस दिखाई दे देता है टू प्लेसेस के अंदर। ठीक है, सो ये सारे इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। ओके, चलिए, सो फटाफट बहुत सारे एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, सो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हम क्या देखने वाले हैं, एक बेस्ट एग्जांपल देखने वाले हैं। क्या है एग्जांपल हमारा? यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ प्लेसेस के नेम दिए हुए हैं, यहाँ पर एक हमें प्लेस का नेम दिया हुआ है। ठीक है, पेन का यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पेन ले लिया है, कौन सा कलर ले ले? रेड कलर। ओके, चलिए, सो यहाँ पर आपको एक प्लेस दिया हुआ है। कौन सा प्लेस है? यहाँ पर कोची, और यहाँ पर स्टेट दिया हुआ है केरला। ठीक है, सो कोची ये जो प्लेस है वो कहाँ पर है? केरला स्टेट के अंदर है, और ये केरला के अंदर 12:30। ठीक है, सो 12:30 PM, मतलब कि आफ्टरनून में 12:30 के टाइम पर, 30 मिनट इस टाइम पर जो वेदर होगा, कहाँ का वेदर होगा बच्चों? केरला का कोची इस प्लेस का वेदर जो होगा वो कैसा होगा? क्लाउडी होगा। क्लाउडी वेदर मतलब क्या होगा कि वहां पर जैसे बादल छाया होगा, बादल दिखाई देगा, जैसे हमें अभी बारिश के मौसम में हमें जैसा दिखाई देता है। अभी आप महाराष्ट्र में हैं, सो महाराष्ट्र में हमें कैसा फील होता है? जब भी बारिश आने वाला होता है तो उस टाइम पर हमें वो क्लाउडी क्लाउडी सा दिखाई देता है, कभी भी बारिश आ सकता है। सो ये वेदर हमें इस टाइम पर फील हो रहा है ना? सो उसी तरह से केरला में कब होगा? क्लाउडी वेदर फील होगा। ठीक है, कौन से टाइम पर? 12:30 बजे वहां पर। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं भोपाल। ये जो एक प्लेस है भोपाल, कहां पर है? मध्य प्रदेश, मतलब कि MP में है। ठीक है, सो MP में ये 12:30 PM को 12:30 सेम टाइम पर भोपाल में कैसा वेदर फील होगा? सेम टाइम पर भोपाल में हॉट एंड सनी, मतलब कि गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी फील होगा, और बहुत ज़्यादा वहाँ पर क्या होगा? सन होगा, बहुत ज़्यादा धूप होगा, और वो धूप वाला वेदर वहाँ पर हमें हॉट सा धूप वाला वेदर हमें कहाँ पर फील होगा? भोपाल में फील होगा। भोपाल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, सेम टाइम पर जहाँ पर वहाँ पर क्या हो रहा है? कोची में, मतलब कि केरला के अंदर क्या हो रहा है? क्लाउडी वेदर फील हो रहा है हमें सेम टाइम पर। उसी तरह से हमें मध्य प्रदेश के अंदर, भोपाल के अंदर सेम टाइम पर कैसा वेदर फील हो रहा है? हॉट और सनी है ना? उसके बाद कौन सा प्लेस है? मसूरी ये जो प्लेस है ये कहां पर लोकेटेड है? उत्तराखंड में। ठीक है, सो उत्तराखंड के अंदर मसूरी में क्या हो रहा है? सेम टाइम पर हमें कैसा वेदर फील होता है? कोल्ड वेदर फील होता है, और एकदम माइल्ड सा क्या होता है? सन होता है, मतलब कि हल्की सी धूप होती है और मस्त ठंडा सा वहाँ का वेदर होता है। सो यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ पर हमने देखा 3 प्लेसेस, 3 स्टेट्स को देखा। कौन कौन से स्टेट को देखा? सबसे पहले केरला देखा, देन हमने देखा केरला के बाद हमने क्या देखा था? MP देखा था, मध्य प्रदेश को देखा, केरला देखा, मध्य प्रदेश देखा, एंड देन हमने क्या देखा? उत्तराखंड देखा। ठीक है, सो ये 3 प्लेसेस को, 3 स्टेट्स को हमने देखा, और तीनों स्टेट में सेम टाइम पर क्या हो रहा है? वेदर के अंदर चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। कहीं पे हमें बादल सा दिखाई दे रहा है, क्लाउडी वेदर दिख रहा है, कहीं कहीं पे हमें बहुत ज्यादा धूप और हॉट वाला वेदर दिखाई दे रहा है, और कहीं पे हमें कैसा वेदर दिखाई दे रहा है? कूल और माइल्ड सन, है ना? सो यहाँ पर हमें 3 डिफरेंट प्लेसेस पर 3 डिफरेंट तरीके के वेदर्स हमें दिखाई दे रहे हैं।
सो वेदर के अंदर हमें यहाँ पर डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना। सो इसी तरह से हमारे अर्थ पर, हमारे पूरे अर्थ पर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस है, उन सभी प्लेसेस पर अलग अलग तरह का वेदर हम फील कर सकते हैं। और आज के इस चैप्टर के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने इंडिया की, ठीक है। सो इंडिया के अंदर हमने 3 स्टेट्स को देख लिया और 3 स्टेट्स के एग्जाम्पल से हमने क्या समझा कि एक ही दिन में एक ही टाइम पर हमें वेदर के अंदर किस तरह से चेंजेस दिखाई देता है, ठीक है। ये क्यों दिखाई देता है, आपने हमेशा से सुना होगा जो ये मसूरी, ये सारी जो चीज़ें हैं, मसूरी, उत्तराखंड, ये सारे जो प्लेसेस है ये थोड़ी सी ऊंचाई पर है, ठीक है। सो ये जो ऊंचाई वाले जगह होते हैं ना, वहाँ पर थोड़ा सा ठंडक सा, ठंडा ठंडा पहाड़ी वाले एरियाज होते हैं ना, वो पहाड़ी पर थोड़े से ठंडक वाला मौसम होता है ना। सो इस तरह से ये सारी चीज़ें अगर आप चैप्टर पूरा पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आने वाला है, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया उसी एग्जाम्पल का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि 10 जून को आपको वेदर के अंदर, सेम 10 जून एक ऐसा दिन है जिस दिन आपको वेदर के अंदर चेंजेस दिखाई देगा। कैसे चेंजेस दिखाई देगा, सेम 10 जून के अंदर 12:30 पर आपको 3 स्टेट के अंदर 3 तरह के टेम्परेचर, 3 तरह का वेदर दिखाई देगा। सो ये एक एग्जाम्पल था जिसकी हेल्प से आपको समझना था कि किस तरह से हमें दिखाई देता है टेम्परेचर के अंदर और वेदर के अंदर हमें चेंजेस दिखाई देता है, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पर बताया हुआ है, द वेदर कंडीशन एट ईच ऑफ द प्लेसेस गिवन अबाउट द डिफरेंस ऑन 10 जून। ये 10 जून के अंदर कोची हैज अ क्लाउडी वेदर, जो कोची है उस जगह पर क्या होगा, क्लाउडी वेदर। एंड भोपाल के यहाँ पर, भोपाल में हमें रेनी सा दिखाई दे देगा, भोपाल में हमें कैसा दिखाई दे देगा, हाँ सन, हॉट दिखाई देगा हमें। एट भोपाल देयर इज अ हॉट सन, वहां पर क्या होगा, हॉट सन होगा। एंड मसूरी के अंदर हमें क्या दिखाई देने वाला है, मसूरी के अंदर हमें कूल एयर दिखाई दे देगा, मस्त ठंडा ठंडा एकदम मीडियम सा ठंडक सा फील होगा, समझ रहे हो। सो एक ही दिन में 3 प्लेसेस पर 3 तरह का वेदर दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। ओके चलिए अब हम समझने वाले हैं वेदर का मतलब और क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। वेदर का मतलब समझते हैं। वेदर क्या होता है, वी ऑलवेज एक्सपीरियंस एटमॉस्फेरिक कंडीशन, हम हमेशा एटमॉस्फेरिक कंडीशन को देखते हैं और समझते हैं। चलिए कैसे समझेंगे, वी ऑलवेज एक्सपीरियंस एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट अ प्लेस एट द गिवन टाइम। हमें एक ही प्लेस, मतलब जब हम किसी भी प्लेस पर रहते हैं, ठीक है, सो वहां पर रहते रहते हमें वहां का टेम्परेचर, वहां का एटमॉस्फेयर में हमें रहते रहते हमें वो चीज़ों को हम फील करने लग जाते हैं ना। आपने कभी भी देखा होगा ना कि पर्टिकुलर टाइम जोन से इस टाइम जोन तक, इस टाइम जोन से इस टाइम जोन तक क्या होता है, वेदर्स डिवाइड हो जाते हैं ना। हमें ठंडी फील, हमें गर्मी आता है, फिर बारिश आता है ना, गर्मी का मौसम, फिर बारिश का मौसम, फिर कौन सा मौसम आता है, कौन सा वेदर आता है, ठंडी का आता है ना। सो ठंडी से शुरुआत होती है, जनवरी में ठंडी हो जाता है ना। सो ठंडी, उसके बाद फिर गर्मी आएगा, फिर बारिश आ जाएगा, फिर ठंडी आएगा, फिर गर्मी, फिर बारिश आ जाएगा, है ना। सो ये जो वेदर है ये इसी तरह से साइकिल के जैसे घूमता रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में। ये चीजें हमने एक्सपीरियंस की हुई है, ठीक है। वी ऑफ्टन टॉक अबाउट इट, हम हमेशा इन चीज़ों के बारे में बात करते रह जाते हैं कि किस तरह से वेदर के अंदर चेंजेस दिखाई देते हैं, है ना। बट दिस कंडीशन आर शॉर्ट लिव्ड, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड वेदर। इसे ही हम क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं। ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। ऐसा रहता है क्या कि हमेशा हमारे इधर ठंडी ही रह जाए या हमेशा हमारे इधर बारिश ही रह जाए, नहीं, ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, आता है ये वेदर और फिर वो वेदर चला जाता है ना। सो फॉर एग्जाम्पल वी से दैट अ वेदर इज हॉट, कूल, ड्राई एंड सल्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वेदर के अंदर चेंजेस दिखाई दे देते हैं। कहीं कहीं पे हमें ड्राई सा फील हो जाता है, मतलब कि एकदम बोलते हैं ना, जैसे अगर आप राजस्थान का टेम्परेचर देखोगे तो वहाँ पर कैसा ड्राई सा रहता है। उसके बाद अगर आप बारिश के मौसम में देखोगे तो बारिश के मौसम में हमें कैसा मॉइस्चर सा फील होता है ना, बारिश के टाइम पर हमें मॉइस्चर सा फील हो जाता है। हॉट वेदर हमें गर्मियों के टाइम पर फील होता है, जब ठंडी का मौसम आता है, ठंडी का वेदर आता है तब हमें कूल कूल सा फील होता है ना। सो ये सारे वेदर के अंदर
हमें चेंजेस दिखाई दे देते हैं। सो ये सारे क्या है, एक एग्जाम्पल है किस चीज का, वेदर का। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट क्या होता है? वी मस्ट हैव अ नोटिस दैट ईच सीजन लास्टेड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। अब हम सभी ने ये चीज देखा हुआ है, हम सभी ने ये चीज को नोटिस किया हुआ है कि जो हर एक वेदर होता है या हर एक क्लाइमेट जो होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है। हर एक सीजन, जैसे मॉनसून का सीजन आ जाता है ना, सो वहाँ पर वो कैसा वेदर हो जाएगा, उस टाइम का जो वेदर रहेगा वो सेम वेदर हमें गर्मियों के टाइम पर दिखाई देता है? नहीं, ये सारे पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आते हैं और वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद चेंज हो जाते हैं। ये चीज हमने सभी ने नोटिस किया हुआ है ना। उसके बाद पर्टिकुलर एंड ईच सीजन ऑक्योर एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ अ ईयर। ये पर्टिकुलर पूरे ईयर में पर्टिकुलर टाइम को वो ऑक्योर करके रखा रहता है ना। सो क्लाइमेट इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज अ कूल, ड्राई और अ हॉट एंड ह्यूमिड। हॉट एंड ड्राई। सो जो ये टेम्परेचर होता है, ये जो क्लाइमेट होता है, ये क्लाइमेट किस तरह से डिवाइड हो जाता है, ये क्लाइमेट हम कैसे फील करते हैं? क्लाइमेट को हम कूल एंड ड्राई ऐसा फील करते हैं। हॉट एंड ह्यूमिड, जब भी गर्मी का मौसम आता है तो वो कैसा टेम्परेचर, उस टाइम का क्लाइमेट कैसा हो जाता है? एकदम हॉट क्लाइमेट रहता है और बहुत ज़्यादा हमें ह्यूमिडिटी फील होता है, हमें घुटन जैसा फील हो जाता है, इतना ज़्यादा गर्मी होता है ना। सो हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर दिखाई देता है। उसके बाद हमें हॉट एंड ड्राई दिखाई देता है ना। सो हॉट एंड ड्राई इस तरह का हमें क्लाइमेट दिखाई दे देता है। सो क्लाइमेट्स इस तरह से हम जनरली देखते हैं, एक्सप्रेस होता है ना। उसके बाद द वेदर चेंज क्वाइट ऑफ्टन ड्यू टू द चेंजेस इन द टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर है उसके अंदर चेंजेस दिखाई दे देते हैं, उस तरह से हमें क्लाइमेट के अंदर चेंजेस दिखाई देता है। टेम्परेचर, विंड्स एंड ह्यूमिडिटी। ठीक है, सो टेम्परेचर के अंदर चेंजेस, विंड्स के अंदर, हवाओं के अंदर चेंजेस दिखाई दे देता है, ह्यूमिडिटी के अंदर चेंजेस दिखाई देता है। इन सारे चेंजेस को देखकर, इन सारी चीज़ों को देखकर आप टेम्परेचर को देखकर बता सकते हैं कि ये कौन सा सीजन चल रहा है, कौन सा वेदर है ये, है ना। सो टेम्परेचर से ही हमें पता चल जाता है। जैसे अगर बहुत ज़्यादा गर्मी वाली हवाएं आ रही है तो आपको गर्म गर्म सा फील होगा, आपको ऐसा फील होगा कि ये टेम्परेचर कितना ज़्यादा हाई चल रहा है अभी, है ना। जैसे गर्मियों के मौसम में टेम्परेचर कितना ज्यादा हाई होता है, जब ठंडी का टाइम आता है तो टेम्परेचर लो हो जाता है, तो कैसा फील होता है, हमें ठंडा ठंडा सा फील हो जाता है ना। सो ड्राई सा फील होना, मॉइस्चर सा फील होना। सो ये टेम्परेचर, ये विंड्स और ये ह्यूमिडिटी हमें फील करा देता है ना, कि कौन सा वेदर चल रहा है, कौन सा क्लाइमेट चल रहा है ना। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, और हमने एक एग्जाम्पल देखा, वो एग्जाम्पल भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर 10 जून का वेट करना है और इनमें से किसी भी प्लेसेस पर अगर आप रहते हो, वहां के हो, तो ये चीज को आप फील जरूर से करना। ठीक है, चलिए, सो आई होप सो आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और उसके साथ साथ आपको आपके सारे दोस्तों को शेयर जरूर से करना है। ठीक है, फटाफट से शेयर पे जाओ, शेयर क्लिक करो एंड अपने सारे दोस्तों को व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, ताकि ये वीडियो आपके दोस्तों को भी पता चले और वो भी अगर उनमें से किसी प्लेसेस पर रहते होंगे तो उन्होंने ये चीज को फील किया होगा। ठीक है, आप में से कौन कौन इन सारी चीजों को फील कर चुका है वो कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट करेगा कि यस मैम, हमने ये चीज को फील किया हुआ है। ठीक है, चलिए, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।